किसका बनेगा, BC1 और BC2 का NCL बनेगा। जाति आप लोगों को जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको जाति बना के देना है, SC ST कैटेगरी को जाति और 1 साल से अंदर का होना चाहिए। और EWS सर्टिफिकेट जो जनरल में आते हैं वह अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा के अभी से रख लीजिए, क्योंकि बाहर। हेलो एवरीवन, SK जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि अब BPSC TRE 3.0 की प्रक्रिया पूरी होने वाली है, जो अब उसके बाद आप लोगों को BPSC TRE 4.0 की बहाली आएगी। BPSC TRE 4.0 की बहाली आने से पहले आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है अभी से हम आपको A to Z जानकारी बताएंगे, ताकि आगे आपको जब भी वैकेंसी आएगी आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जाति, आवासीय, NCL, OBC से संबंधित सारा डाउट आपका क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों का मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, DED, DLED का अंक पत्र चाहिए या प्रमाण पत्र चाहिए, A to Z जानकारी आपको बताएंगे। आप लोग इस वीडियो का अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। BPSC TRE 4.0 से संबंधित अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं BPSC TRE 4.0 में जो लगने वाले हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लोगों को कौन कौन से तैयार करना है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, 5-6 मिनट का हो सकता है, तो आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या आप लोगों को पैन कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड आप लोगों को रहना अनिवार्य है, जो कि आजकल सबको ही रहता ही है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को NCL बनाना है। अगर आप लोग OBC या BC कैटेगरी से आते हैं, BC1 हो या BC2 हो, उसका यहाँ पर NCL बनेगा। किसका किसका बनेगा, BC1 और BC2 का NCL बनेगा। जाति आप लोगों को जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको जाति बना के देना है, SC ST कैटेगरी को जाति और 1 साल से अंदर का होना चाहिए। और EWS सर्टिफिकेट जो जनरल में आते हैं वह अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा के अभी से रख लीजिए, क्योंकि बहाली अब बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है। 1 साल के अंदर कराना चाहिए, तब आप लोग बना लीजिएगा। बनाने में भी 1 महीना का टाइम लगता है। जाति हो, आवासीय हो, NCL, पहले आपका जाति आवासीय आय बनता है, उसके बाद आपका NCL बनेगा, EWS सर्टिफिकेट बनेगा, तो आप लोग अभी से बनवा सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट जनरल वाले को बनाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है, क्योंकि ऑल इंडिया डोमिसाइल सिस्टम तो बिहार में लागू है नहीं। डोमिसाइल सिस्टम नहीं लागू है, तो यहाँ पर आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है। आप लोग निवास प्रमाण पत्र भी बना लेंगे। उसके बाद जो विकलांग है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, जो विकलांग है वो अपना सरकारी हॉस्पिटल से आप लोग दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं। जो नहीं है उनके लिए नहीं बनवाना है। भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रमाण पत्र, जैसे कुछ अगर संबंधित रखते हैं तो उनका यहाँ पर प्रमाण पत्र तैयार करके रखना है। जो नहीं है उनको नहीं रखना है। उसके बाद जो नियोजित शिक्षक है, जैसे कोई नियोजित शिक्षक वो BPSC में फॉर्म भरेंगे तो वह अपना प्रमाण पत्र यहाँ पर जारी करेंगे। जो शिक्षक पहले से है, जो नहीं है उनके लिए ये सब नहीं बनाना है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र भी चाहिए। कोई स्वतंत्रता सेनानी है, जैसे JP आंदोलन से संबंधित है, उनके रिलेशन में कोई दादा, उनके पोता पोती, नात नतनी, तो वो यहाँ पर जो सीटेट से संबंधित, सीटेट, बीटेट और एसटेट प्रमाण पत्र। आपको पता होगा कि सीटेट जिसका 90 नंबर से कम रहता है उनका प्रमाण पत्र जारी नहीं होता, उनका सिर्फ मार्कशीट जारी होता है। सीटेट में 90 नंबर से कम वाले का यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है, सिर्फ अंक पत्र जमा जारी होता है डिजी लॉकर में। तो सीटेट, बीटेट हो या चाहे एसटेट हो, पेपर 1 है सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो इससे संबंधित, या बीटेट पेपर 1 या पेपर 2 हो या एसटेट पेपर 1 या पेपर 2 हो, सभी का यहाँ पर आप लोगों को प्रमाण पत्र तैयार रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दक्षता प्रमाण, जो दक्षता परीक्षा हुआ था, जो दक्षता पास है वो अपना दक्षता प्रमाण पत्र रखेंगे। जो नहीं है उनके लिए तो कोई बात नहीं। दक्षता प्रमाण पत्र हो गया। सीटेट, बीटेट और एसटेट प्रमाण पत्र और अंक पत्र। 90 नंबर से कम वाले का सीटेट का प्रमाण पत्र नहीं आता है डिजी लॉकर में, सिर्फ अंक पत्र ही आता है, सर्टिफिकेट नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र में आप लोगों को मैट्रिक का यहाँ पर सर्टिफिकेट लिया जाता है। अभी तक ऐसा कोई नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाना ही है। जन्म प्रमाण पत्र में आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन अभी जन्म प्रमाण पत्र में आपको मैट्रिक का अंक पत्र दे सकते हैं। उसके बाद BEd या DLED का अंक पत्र या प्रमाण पत्र। BEd अगर आप कहीं से हैं, DLED के उसका अंक पत्र मिलेगा, साथ में आप लोगों को उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप लोग प्रोविजनल से भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग उम्मीद कीजिए, मतलब कोशिश कीजिए, अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है तो सर्टिफिकेट लीजिए, नहीं तो आप लोगों को मार्कशीट के साथ साथ ही प्रोविजनल मिलता है, तो आप प्रोविजनल से भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते ग्रेजुएशन का अंक पत्र।
अगर आप कहीं से किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया है तो उसके आपको अंक पत्र मिलेगा, उसके साथ में आप लोगों को प्रोविजनल मिलेगा। अगर आप लोग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, सर्टिफिकेट आप लोगों को कॉलेज से नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी से मिलता है। तो ग्रेजुएशन पास करने के 6 महीना के बाद आप लोग यूनिवर्सिटी जा करके वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा 3 महीना से 6 महीना, कहीं 6 महीना रहता है, कहीं 3 महीना के बाद आप लोग यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ से आप लोग अंक पत्र सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं है तो आप प्रोविजनल से भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं होने वाला है। उसके बाद इंटर का भी अंक पत्र चाहिए आप लोगों को, और अंक पत्र है, और साथ साथ अगर आपको वही सर्टिफिकेट है तो दीजिए, नहीं तो आप प्रोविजनल पर भी फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार पीजी से भी है, पीजी आप अंक पत्र दीजिए या सर्टिफिकेट दीजिए, या नहीं है सर्टिफिकेट आप प्रोविजनल भी दे सकते हैं। और 10th का भी आप लोग अंक पत्र दीजिए, और प्रोविजनल है तो प्रोविजनल से भी आप फॉर्म भर दीजिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट पर भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यह डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो बहाली आएगी, इतना डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार रखना है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, हम आप लोगों को रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर बात है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 कब तक आने की संभावना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 मई से टीआरई 3 का ज्वाइनिंग का प्रोसेस और ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला है। 3 मई शुरू होगा तो 10 मई तक टीआरई 3.0 पूरा तरह से इसका प्रोसेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को रोस्टर क्लियरेंस होगा बीपीएससी टीआरई 4.0 का, और उसके बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जून तक में हो सकता है कि आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जून तक में। जून तक में अगर आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपका एग्जाम अगस्त में होने की संभावना है, यानी कि अगस्त में आप लोगों का एग्जाम होगा, जून में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे, चैनल पर अभी तक न्यू भी हो रहे तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।